यूपी के प्रयागराज में एक माफिया डॉन अतीक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला तक बता दिया। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही अतीक के हत्या की खबर सामने आई, ऐसा लगा जैसे विपक्ष में बैठे नेताओं के पास एक खास मौका मिल चुका है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर वो सीधा सवाल उठा सकते हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि यूपी में तो खुलेआम फायरिंग होती है। ऐसा कहा गया कि यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है। लेकिन कानून का राज खत्म होना कैसा दिखता है, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आपको देखना चाहिए, जहां कानून का राज नहीं होता है वहां की तस्वीर कैसी होती है। आज हम आपको एक ऐसी समस्या से जुड़ा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो साल दर साल से लगातार ये समस्या बनी हुई है, और यह समस्या है अवैध खनन। जब गुंडे अतीक की हत्या हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वारदात को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए थे। और आज हम आपको बिहार में अवैध खनन माफियाओं के एक छत्र राज की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये बिहार के पटना के बिहटा एरिया की तस्वीर है। यहाँ की सोन नदी में अवैध खनन का कारोबार होता है, धड़ल्ले से चलता है। कल यहाँ पर प्रशासन ने छापेमारी की गलती कर दी। गलती ही हम कहेंगे, क्योंकि जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें प्रशासन की ही गलती है। और इस गलती शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जहां अवैध खनन होता है वहां पर एक अघोषित समझौता होता है, जिसमें यह माना जाता है कि अवैध खनन वाली साइट पर सरकारी अधिकारी नहीं जाएंगे, और अगर वो गए तो उनका हाल क्या होगा वो अभी आप आने वाली तस्वीरों को देखकर समझ लेंगे। ये देखिए। मर मर मर। इस तस्वीर को देखकर आपने क्या समझा, चलिए हम आपको बताते हैं। यह तस्वीर बिहार की है, ये तो आपको पता चल गया। बिहटा में 2 महिला खनन अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ, यानी ये 2 महिला खनन अधिकारी अकेले नहीं पहुंची थी, पुलिस फोर्स के साथ अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें लगा था कि पुलिस फोर्स उनके साथ है और वो कानून के हिसाब से चल रही हैं तो सब ठीक होगा। लेकिन बिहार में इस तरह की सोच रखने वाले अधिकारियों के साथ यही होता है, पिटाई। इन महिला खनन अधिकारियों को खनन माफिया के गुर्गों ने तब तक मारा पीटा जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो गए। रेत माफिया यहां वर्षों से हैं और यहां से अवैध रूप से करोड़ों की रेत हर दिन उठाते हैं। ये बात यहां के प्रशासन को बखूबी पता है, मालूम है, और अवैध खनन पर रोक लगाने वाले अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है। सच तो ये भी है। लेकिन जिस भी अधिकारी ने कभी इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, उसका हाल यही हुआ। इसी तरह की तस्वीरें देखने के बाद क्या यह दावा किया जा सकता है कि बिहार में सुशासन है, जहां के माफिया ना सरकारी अधिकारियों को छोड़ रहे हैं ना पुलिसकर्मियों को? क्या उस राज्य में सुशासन की उम्मीद की जा सकती है? अवैध रेत खनन माफिया ने खनन अधिकारियों को पीटने का पूरा मन तभी बना लिया था। शुक्रवार को ही यहां के चेकपोस्ट को माफियाओं को ने जला दिया था और खनन तेजी से हो इसके लिए ओवरलोडिंग की जा रही थी। जब यह धांधली रोकने के लिए महिला खनन अधिकारी वहां पहुंची तो उनको पीटा गया, बेदर्दी से पीटा गया, पत्थरबाजी की गई। और तो और इन महिला अधिकारी को लगा था कि उनके साथ तो पुलिस फोर्स है, वो उन्हें बचा लेंगे। लेकिन जब हमला शुरू हुआ तो बिहार पुलिस की फोर्स की टीम, जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग हासिल करती है, उसका इस्तेमाल करती दिखी और पुलिस की टीम ने वही किया। वो सरपट भाग खड़ी हुई। FIR 3 दर्ज हुआ है और लगभग 44 लोगों को अरेस्ट किया गया है सर्च के बाद और पूरे एरिया में ऑपरेशन चलाने के बाद। एक जो पास कराने वाला गैंग है अवैध ढंग से, उसकी एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की प्रायः देखी जाती थी, उसको भी कल जब्त किया गया है और उसमें जो है वायरलेस सिस्टम लगा हुआ पाया गया है। उसकी भी जांच की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य रूप से सक्रिय लोग हैं उनकी भी हम लोगों को गुप्त सूचनाएं मिली हैं। उनका भी हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।
क्या जिस समय कार्रवाई हो रही थी उस समय पर्याप्त बल नहीं था उन लोगों के साथ? नहीं, बल जो उनके साथ था उनको थोड़ा सा मतलब मिसप्लेसिंग हो गया कि उनको कुछ ट्रक को पकड़े थे, जिसको हुआ कि बाजार समिति में उन्होंने लगाने के लिए भेज दिया, और वहाँ तक जब पहुँचना था जो उनको परेब में, तो जाने में थोड़ा इधर रूट जाम होने के चलते उस समय पर पहुँच नहीं पाए। इस बीच उन्होंने कार्रवाई किया और बल की उस समय यानी कमी थी। बल उनके साथ था लेकिन वो थोड़ी दूरी पर थी, वहाँ पहुँचने के दौरान ही मैंने उनके पहुँचने के पहले ही वो कार्रवाई कर दिए। बिहार में रेत माफिया कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इनके पास केवल हथियार ही नहीं होते बल्कि वॉकी टॉकी भी होता है, जिससे ये एक दूसरे से बातचीत करके सूचनाएं तुरंत साझा कर लेते हैं। और अधिकारियों की छापेमारी की सूचना भी इसी तरह से रेत माफियाओं को मिली होगी। रेत का अवैध खनन करने वाले संगठित तरीके से काम करते हैं और इसकी जानकारी भी शासन और प्रशासन को होती है, लगातार रहती है। दानापुर एडिशनल एसडीओ, खनन पदाधिकारी, ये लोग गया वाहन को चेक करने के लिए, कुछ वाहन को वहाँ चेक करके रखा, इतने पर लोग आ ढेला ठोकर मार के सबको भगा दिए, 2 गो धरा के घायल हो गए, FIR हुआ। एक घटना है। पुलिस मार का खा रहा है, पुलिस क्यों मार खा रही है? आप गए स्थल पर? क्यों सर, बता दीजिए। यही हम वहाँ जांच करके आवेंगे तो आपके सामने बतवेंगे, इसीलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे। बिहार के मंत्री जी थे ये, इनको आपने सुन लिया। वैसे घटना स्थल पर जब रेत माफिया खनन रोकने पहुंचे अधिकारियों को पीट रहे थे, उस दौरान बिहार पुलिस जो टीम सुरक्षा के लिए गई थी वो भी आपको इस वीडियो में नजर आ ही जाएगा। वो वहां से भाग गई है, लेकिन जब अधिकारी जैसे तैसे बचकर निकले और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की तो उसके बाद लकीर पीटने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर भेज दी गई। और अब बताया जाता है कि 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन इन गिरफ्तारियों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ नारेबाजी करती नजर आई। और इनका आरोप है, इस भीड़ का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर रेत माफियाओं के बजाय पुलिस ने आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसलिए वो नारेबाजी पुलिस थाने के बाहर कर रहे हैं। बिहार में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बातें पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है। कुछ नया नहीं है, कुछ बदला नहीं है। इस बार बिहार के रेत माफिया ने महिला अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया, इसलिए महिला आयोग ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और महिला आयोग ने इस मामले पर बिहार सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और जिस तरह से दिन दहाड़े पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 2 महिला खनन अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया, उसको लेकर बिहार की राजनीति में एक बड़ी बहस भी शुरू हो चुकी है। यह बहस एक खास सवाल को लेकर है और वो सवाल यह है कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है? जो भी जंगल राज के विरोध में सामने आएगा उसे जंगल राज के सिपाही इसी तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और यह भूल जाएंगे कि जिसकी वह पिटाई कर रहे हैं वह पुरुष नहीं महिला है। दुर्भाग्य है, बिहार पूरी तरीके से जंगल राज में के आगोश में है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की जुगत में लगे हैं। जिस तरह से उस महिला पदाधिकारी को पीटा जा रहा है, धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जरा देखिए किस तरह से बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। यूपी में एक माफिया की हत्या पर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली राजनीतिक पार्टियां बिहार के खनन माफिया की हिमाकत पर कुछ भी नहीं कह रही है। उन्हें शायद नजर नहीं आ रहा होगा या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और बिहार में अवैध रेत खनन माफिया पर किसी का भी लगाम लगाना शायद मुमकिन ना हो पाए। वो ना पुलिस से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं और तो और हमले भी करते हैं। हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवैध खनन कितनी बड़ी चुनौती है और बिहार में ये कितना बड़ा संकट बनकर सामने आ चुका है और उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की है। दिसंबर 2020 से मार्च 2022 तक यानी 16 महीने में पूरे देश में गैर कानूनी खनन के मामले में 469 लोगों की मौतें हुई और इससे ये पता चलता है कि अवैध खनन केवल बिहार या किसी खास प्रदेश की समस्या वैसे तो नहीं है, लेकिन अकेले बिहार में ही
अवैध खनन के मामले में 76 लोगों की जान जा चुकी है। और बिहार के पूर्व खनन मंत्री रहे जनक राम के मुताबिक अवैध खनन से बिहार को हर वर्ष 700 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और बिहार में अवैध खनन को रोकने पर सरकारी अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया जाना भी कोई नई बात नहीं है। और अगर प्रशासन या सरकार में शामिल लोग दावा करें कि खनन माफिया बेखौफ नहीं है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। सितंबर 2022 में यानी पिछले वर्ष रोहतास जिले में अवैध खनन रोकने गए एसडीएम की टीम पर खनन माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में एसडीएम का सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सितंबर 2022 में ही वैशाली जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने गई पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि पिछले एक वर्ष में नवादा, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले में कई बार अवैध खनन रोकने गए अधिकारियों की टीमों पर हमले किए जा चुके हैं। यही नहीं, वर्ष 2017 में पटना हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में बिहार पुलिस ने खुद माना था कि राज्य में अवैध रेत खनन सरकारी अधिकारियों, पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, खनन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग की मिली भगत से चल रहा है। यानी इसमें कौन कौन शामिल है, इन तमाम बात की जानकारी भी है। वर्ष 2022 नवंबर में जमुई में रेत माफियाओं ने मजिस्ट्रेट समेत 3 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। वर्ष 2022 में ही बिहार में 2 आईपीएस अधिकारी और 4 डीएसपी रैंक के अधिकारियों समेत 17 बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इन सभी पर खनन माफियाओं के साथ संबंध का आरोप है। पिछले वर्ष दिसंबर में हमने आपको बिहटा की एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये रिपोर्ट हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बिहटा की एक रिपोर्ट थी, हमारे कैमरे पर हमने इसे कैद किया था। इस रिपोर्ट में हमने आपको रेत माफियाओं के बीच हुई गैंग वॉर की तस्वीरें दिखाई थी और इस रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि इस इलाके की पीली रेत के लिए पटना, आरा और छपरा के खनन माफिया के नेक्सस का खेल क्या चलता है। बिहार के खनन माफिया कितने बेलगाम हो चुके हैं, इससे जुड़ा एक वीडियो हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये उसी बिहटा के खनन माफियाओं के बीच हुई गैंग वॉर का वीडियो है, जहां कल महिला खनन अधिकारियों पर खनन माफिया ने जानलेवा हमला किया था। इस गैंग वॉर में करीब 1000 राउंड गोलियां चली थी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को इस अवैध खनन माफिया के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बहुत मासूम हैं, बहुत भूले हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर अगर बिहार में जंगल राज लौटने के दावे किए जा रहे हैं तो उस पर सरकार में शामिल पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आपको जरूर सुननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे लोगों का विपक्षी पार्टियों के साथ क्या ताल्लुक है। आने वाले समय में हर कुछ का पटाक्षेप होगा। हमारी सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, और जो भी प्रशासन के कार्यों में या प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं उनको तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार में सिर्फ और सिर्फ कानून का इकबाल चलेगा, किसी भी आदमी और माफिया का नहीं। देश में हम देख रहे हैं कि खनन माफिया जो है वो इतना ताकतवर हो गए हैं, एक जगह तो गाड़ी चढ़ा दिया मैंने उनके ये पर, मध्य प्रदेश के इलाके में या हरियाणा के इलाके में, राजस्थान में, हर जगह से खबर ये आती है। हमारे यहाँ भी हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ भी कोशिश होती है हर जगह उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो। पैसा इतना है कि जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी फंस जाते हैं जाल में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है।
पिछले वर्ष दिसंबर में बिहटा में खनन माफियाओं की गैंगवॉर के बाद काफी हंगामा हुआ था। उस दौरान खनन मंत्री ने पूरे जोश के साथ कहा था कि अवैध खनन रोकने और खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। पहले आपको वो पुराना बयान भी आज हम एक बार सुनवा देते हैं कि उस वक्त मंत्री जी ने क्या कहा था और अब बिहार की तस्वीर क्या है। नई पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं कि हर जगह चेक पोस्ट बना, जो अवैध खनन का रोक हो और हमारा राज्य का राजस्व बढ़े, तो इस पर विचार हो रहा। अपना पुलिस भी हम लोग होमगार्ड हो या सैप का हो। दिसंबर में बिहटा में खनन माफियाओं में गैंगवार हुई और अब महिला खनन अधिकारियों पर जानलेवा हमला हो गया। जगह वही है, खनन माफिया वही है, सरकार भी वही है और खनन मंत्री भी वही है। सोचिए, इतने महीनों में वो खनन माफियाओं पर लगाम लगाना तो दूर, बिहटा क्षेत्र की अवैध खनन तक को रोक नहीं पा रही है। ये बिहार सरकार की कहानी है। और जब जंगल राज रिटर्न्स के आरोप लगे तो बिहार के खनन मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। देखिए, वो अलग बीजेपी जंगल राज, यूपी में हुआ मंगल राज। ये बताइए, पुलिस के ही मौजूदगी में अपराधियों ने मार दिया, उसको मंगल राज बोलते हैं? यही बता दीजिए। बिहार में अवैध खनन करोड़ों का ऐसा बिजनेस है जिससे सबको फायदा मिलता है और नदी में उतरकर रेत निकालने वाले मजदूर से लेकर अलग विभाग के अधिकारियों तक पैसा पहुंचाया जाता है। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि मंत्रियों को भी इसका एक कट दिया जाता है। शायद यही वजह है कि बिहार में अवैध खनन रोक लगाने की मंशा ना तो प्रशासन की है और ना ही शासन की। मर मर अरे मर 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 मर। Zee News.